Hello students, today we start class 10th math chapter 10 exercise 10.2. Please like, share and subscribe this channel. Question number 10 देखिए, prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. आपको क्वेश्चन में बोला गया है आपके पास जो एंगल है दो टेंजेंट के बीच का और जो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ से जो लाइन सेगमेंट आ रही है उसको ज्वाइन करके जो एंगल है वो दोनों का जो सम है वो सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो हम इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा। ये हमने एक सर्कल लिया बेटा, यहाँ पे हम एक सेंटर पॉइंट लेते हैं ये, और यहाँ पे हम एक एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं। ठीक है, और इसको हम ज्वाइन करते हैं। ये हमारे टू टेंजेंट आ जाएंगे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक है, रेडियस को हम ज्वाइन करते हैं यहाँ पे। ये आ गया। ठीक है बेटा, ये हमने ले लिया क्यू पी एक टेंजेंट आया और आर पी एक टेंजेंट आया, इसके बीच का एंगल ये हुआ। और लाइन सेगमेंट जो कॉन्टैक्ट पॉइंट की ये लाइन सेगमेंट आई ओ क्यू और दूसरी लाइन सेगमेंट आई हमारे पास ओ आर, तो इनके बीच का एंगल इन दोनों का जो सम है वो क्या है, सप्लीमेंट्री है। ये हमें प्रूव करके बताना है। ठीक है, अब हमें ये पता है जब ओ क्यू है रेडियस है तो ओ क्यू पी पे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, ओ आर रेडियस है वो किस पे परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जो गिवन है वो हम राइट करते हैं इसका। ये हमें गिवन दिया गया है सर्कल ओ क्यू ओ आर रेडियस है, ओ क्यू पी और आर पी टेंजेंट्स हैं। ठीक है, तो टू प्रूव हमें क्या करना है बेटा, प्रूव हमें करना है एंगल क्यू ओ आर प्लस क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने बेटा प्रूफ हम लिखते हैं इसका। ठीक है, प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हमें पता है सबसे पहले कि ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर होता है किसके ऊपर, क्यू पी के ऊपर। वो आप लिखेंगे वी नो दैट ओ क्यू परपेंडिकुलर ऑन क्यू पी, तो एंगल ओ क्यू पी जो है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ओ आर जो है रेडियस परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, आर पी के ऊपर। ओ आर पी जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये किससे है बेटा, आपने थ्योरम कौन सी थ्योरम, थ्योरम कौन सी में किया था, 10.1 में आपने ये प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इन कोऑर्डिनेटर सॉरी क्या लिखेंगे, इन कोऑर्डिनेटरल। आपके पास कोऑर्डिनेटर है बेटा क्यू ओ आर पी, क्यू ओ आर पी। ठीक है, तो इसके जो एंगल का सम लिखिए, आप लिखेंगे बेटा ओ क्यू पी प्लस क्यू पी आर प्लस ओ आर पी, और प्लस आ जाएगा आपके पास क्यू ओ आर इज इक्वल टू 360। क्वाड्रिलेटरल एंगल का सम क्या होता है, 360। ठीक है, अब आपके पास क्यू दिया हुआ है 90, आर दिया हुआ है 90। ठीक है, तो आप लिखेंगे ये 90 डिग्री आ गया हमारे पास, प्लस क्यू पी आर प्लस ये 90 आ गया, और क्यू ओ आर तो ये आ गया 360 डिग्री। ठीक है, अब बेटा आप 360 में से ये निकाल लेंगे, क्यू पी आर आपके पास प्लस क्यू ओ आर इज इक्वल टू 360 माइनस कितना हो जाएगा, 90 90 180 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम, हमारे पास एंगल जो है वो आगे, हैंस एंगल कौन सा था, क्यू ओ आर प्लस क्यू पी आर इज इक्वल टू
180 डिग्री। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आप बता देंगे कि ये एंगल क्या आ गया, सप्लीमेंट्री आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11 क्वेश्चन में बोला गया है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। जो आपके पास पैरेललोग्राम है उसके अंदर आपके पास क्या है, सर्कल है। ठीक है, तो वो पैरेललोग्राम आपके पास क्या रोम्बस है। तो इसकी हम डायग्राम ड्रा करते हैं बेटा। ये हमने इसकी डायग्राम बनाई बेटा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास ABCD पैरेललोग्राम है और इसके बीच में क्या है, सर्कल है। ठीक है, तो आपको प्रूव करके बताना है जो ABCD वो आपके पास क्या है, रोम्बस है। तो जो हमारे पास गिवन है इसका वो हम लिखेंगे। हमारे पास गिवन में जो फिगर दी गई है वो लिखेंगे, गिवन जो दिया गया है। ओके, ये हमने गिवन राइट किया, यही लिखना है आपने। पैरेललोग्राम ABCD सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर O, साइड AB, BC, CD, DA, टच सर्कल एट EFG एंड H। EFG एंड H पे जब इसने सर्कल को टच किया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास AB, BC, CD एंड DA सारे के सारे हमारे पास टेंजेंट बन गए। ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं ये। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे आप देखिए जो A पॉइंट है ये क्या है, एक्सटर्नल। ठीक है, ये आउटसाइड द सर्कल है। तो यहाँ से हमारे पास AE और AH लेंथ जो है वो क्या आ जाएगी, इक्वल। ये हमने 10.2 में प्रूव किया है। ठीक है, BE और BF जो है वो क्या आ जाएगी बेटा, इक्वल। CG और CF इक्वल आ जाएगी। DG और DH इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखिए टू प्रूव। आपको क्या करना है, टू प्रूव आपको करना है कि ABCD जो है वो रोम्बस है, इज अ रोम्बस। ओके, तो आप प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ के लिए पहले आप जो लाइन है वो लिखिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल। ये हमने राइट किया। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, थ्योरम 10.2। ठीक है बेटा, इससे क्या हो गया, जो हमारे पास AE है वो इक्वल टू AH हो गया। ठीक है, तो वो हम राइट करेंगे। ओके, क्यों, ये हम क्यों करें, क्योंकि हमें ये बताना है कि ये रोम्बस बन रहा है हमारे पास जो पैरेललोग्राम है। इसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास ये साइड्स हैं ये हमें इक्वल प्रूफ करनी पड़ेंगी। AB इक्वल टू BC हमें प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम जो हमारे पास हमने लिखा है कि ये जो लेंथ इक्वल है, तो हम ये लिख रहे हैं सारी की सारी लेंथ्स। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा BE इक्वल टू आ जाएगा बेटा BF। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास BE इक्वल टू आ गया BF, और BE के साथ जो ज्वाइन हो रहा है पार्ट AE, तो वो इसी साइड आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं AE इक्वल टू आ जाएगा AH। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास BE और ये साइड बन गई हमारे पास AB। AB के अपोजिट की साइड कौन सी है आपके पास, CD। ठीक है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल, तो इसलिए CD हमें इस साइड लेना है। तो CD का पार्ट देखिए हमारे पास क्या आएगा, CG। ठीक है, CG आ रहा है, तो यहाँ पे दूसरा पार्ट लिख लीजिए DG। ओके, ये आ गया। अब थर्ड पार्ट हमारे पास CD को ज्वाइन करने के लिए एक तो हमने CG आ गया और DG आएगा, वो इस साइड लिखेंगे आप। तो आप लिखेंगे यहाँ पे DG इक्वल टू DH। ठीक है बेटा, इसको लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, आप इन सबको एडिंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। ठीक है बेटा, ये आपके पास एडिंग होगी। अब आप देख रहे हैं BE और AE, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, लिखिए BE प्लस AE, तो ये AB बन गया, और प्लस हमारे पास क्या है CG, हाँ C बनाइए इसको आपने लिखना है CG, और प्लस में क्या है DG, तो ये क्या बन जाएगा CD। ठीक है, DG, और बेटा इज इक्वल टू दूसरी साइड में आपके पास BF, और दूसरा पार्ट लेना आपने, BF के साथ क्या आना था इसका CF, तो हमारे पास CG और क्या था DG,
और बी एफ और सी एफ नहीं आ रहा, यहाँ पे सी एफ आना चाहिए था हमारे पास। तो सी जी के साथ यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सी एफ। ये देख रहे हैं, सी एफ और सी जी, हमने डी जी ले लिया गलती से। यहाँ पे हमारे पास सी एफ आएगा क्योंकि सी एक्सटर्नल पॉइंट है, सी जी और सी एफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी जी और दूसरा क्या आ गया हमारे पास, डी जी, ठीक है। ये बन गया हमारे पास। और नेक्स्ट बेटा हमारे पास सी, ये इसका अपोजिट कौन सा आएगा, इसकी हमारे पास इन दोनों को ज्वाइन करके बी एफ और सी एफ को ज्वाइन करके बन रहा है बी सी। तो आप लिखेंगे बी एफ प्लस सी एफ, तो ये बन गया बी सी। इसकी अपोजिट साइड है डी एच और एच ए, तो आप लिखेंगे प्लस डी एच। डी एच कहाँ पे है, ये नीचे है डी एच यहाँ पे, ठीक है। डी एच आ गया और प्लस क्या करेंगे, डी एच का दूसरा साइड है एच ए, तो ये एच ए आ गया आपके पास। तो ये ले लिया आपने एच ए, ओके। तो ये बेटा हमारे पास बन गया बी ए, या ए बी लिखो, प्लस सी डी आ गया यहाँ पे, इज इक्वल टू बी सी आ गया, और प्लस हमारे पास बी सी और ये क्या है डी ए डी लिखो इसको, ठीक है। अब बेटा आपको पता है पैरेलल, जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे टू ए बी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बी सी की जगह आप क्या लिख लेंगे, टू बी सी लिख लीजिए। तो आप बता दीजिए यहाँ पे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पे पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, इक्वल एंड पैरेलल, ओके बेटा। ये आ गया हमारे पास इसका रीज़न। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं टू टू कैंसिल हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, ठीक है बेटा। ए बी और बी सी, तो आप लिखेंगे बेटा ए बी अगर बी सी के इक्वल हो गया तो ए बी के इक्वल क्या थी, डी सी थी, तो वो सारी की सारी साइड इक्वल हो जाएंगी। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए डी, ठीक है। तो हैंस आप लिखेंगे लास्ट में, हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ओके। थैंक यू।